हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम के टाइम को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आपको मैं लगातार चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंस गैसेज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज मेरा ये त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है। तो आप लोग इसको देखते हैं। पार्ट 6 में जो क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करा, उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है कि 7 cosec स्क्वायर माइनस 7 cot स्क्वायर का मान क्या होगा। बेहद ही सिंपल है। देखो पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो मैं 7 क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 7 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस क्या बच गया बाबू, cot स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है। अच्छा बताइए 7 गुना में 1 लिख सकता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा 7, ये आंसर हो गया। लेकिन ये 1 कैसे आया, क्योंकि देखो क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। ये जो कहां से आया, ये फॉर्मूला से आया। ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते। देखो क्वेश्चन है आपका है यानी मतलब पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए साइन। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या था बाबू, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बाबू ये। और माइनस 1 है तो 1 दे देंगे, बट क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस का एक माइनस का एक कट गया, ऊपर क्या बच गया, माइनस cos स्क्वायर। ये cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा बाबू, -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, समझ गए। देखिए नहीं समझे, साइन स्क्वायर -1 है तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। और -1 है तो क्या किया, -1 दे दिया, बट cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस में 1 कट गया, बच गया माइनस cos स्क्वायर। नीचे में कितना है, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर कट के कितना हो, 1। लेकिन माइनस लगा, क्या किया, माइनस लगा दिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन करा है कि √3 sec थीटा बराबर कितना दिया गया, √2 दिया गया। कितना दिया, √2। तो करा कि थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको मैं उतार लेता हूँ। कितना दिया गया, √3 sec थीटा बराबर कितना दिया गया, √2 दिया गया है। देखो ये गुना में, इधर क्या जाएगा, भाग में। क्या जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा ना। लेकिन रुक जा बाबू 2 मिनट, क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत दिया गया इसमें। रुको 2 मिनट, क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बाबू दिया गया, सॉरी यहाँ पे जो आपको दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, रूट नहीं दिया गया बाबू, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन में रूट नहीं दिया गया। अगर रूट दिया रहेगा तो क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2। अच्छा एक बात बताइए, ये देखिए ये 3 पंचम है, गुना में इधर क्या जाएगा, भाग में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है। अच्छा बताइए सेक थीटा कितना का मान 2/√3 होता है। हाँ? अगर सेक, अगर देखो बाबू ध्यान दो, याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद करो। cos 30 का मान कितना होता है बाबू, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है। तो cos कुल का क्या होता है, सेक। तो सेक का कितना हो जाएगा, सेक का कितना हो जाएगा 30 का 2/√3। ये जो होता है बाबू ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो ये होता है सेक 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर मैं कितना लिखा, सेक थीटा बराबर कितना, सेक 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना, सेक 30 डिग्री। अब देखो सेक से कट गया, थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 30 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर चौथा करा है कि √3 से सॉरी 2 cos थीटा बराबर √3 कितना दिया गया है, 2 cos थीटा बराबर दिया गया आपका √3 दिया गया। कितना दिया गया बाबू, √3। तो पूछ रहा है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न है, ये आपका क्या प्रश्न है, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। देखो बाबू ये कौन है, ये कौन है, ये गुना में इधर आप क्या देगा, भाग में ये हो जाएगा इधर, तब क्या बचेगा, cos थीटा बराबर √3/2। अच्छा एक बात बताइए, cos थीटा बराबर ये कितना डिग्री का मान होता है, cos 30 का। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, cos 30 डिग्री। अब cos cos कट गया, थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। आंसर क्या हो गया आपका, 30 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, साधारण बस जैसे बता रहे हैं उस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। बस यही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए, त्रिकोणमिति में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कर रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। देखिए 1/√3 पूछ रहा है, किसका मान होता है, किसका, किसका, इसको मिटा देते। ठीक है, 1/√3 क्या बोल रहा है
वन बटे रूट थ्री किसका मान होता है, किसका मान होता है। तो देखो बाबू सिंपल सी बात है, वन बटे रूट थ्री किसका मान होता है, ऑप्शन में दिया गया। देखो ऑप्शन बेसिक हिसाब है, ऑप्शन में करा कि साइन पाई बटे थ्री, साइन पाई बटे थ्री। ऑप्शन बी में दिया गया आपका सिक्स कॉट पाई बटे थ्री। और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन सी में दिया गया आपको, ऑप्शन सी में दिया है टेन पाई बटे सिक्स, टेन पाई बटे सिक्स। और ऑप्शन डी में जो आपको दिया गया है वो दिया गया कॉस पाई बटे सिक्स, कॉस पाई बटे सिक्स। तो ये करा कि मतलब वन बटे रूट थ्री किसका मान होता है। मैंने बताया था ना कि त्रिकोणमिति जब भी नजर आवे और पाई नजर आवे तो वहां पे 180 डिग्री पुट करिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर में पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 180 डिग्री। तो अच्छे जांच कर लेते हैं। देखिए अगर मैं 180 बटे 3 लिखता हूँ तो 3 छके 18, ये तो होगा नहीं क्योंकि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है बाबू रूट थ्री बटे दो। यहाँ लेकिन करा वन बटे रूट थ्री किसके बराबर, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी देखते हैं, कॉट कॉट सिक्स कॉट दिया गया, सिक्स कॉट और पाई का मान कितना लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। बटे 3 है, 3 छके 18, 60 बार में कट गया ना 60 डिग्री। अच्छा बताइए हम 60 डिग्री हो गया तो देखो 6 गुना। अब बताइए कॉट 60 का मान कितना होता है, अगर कॉट 10, देखिए 10 60 का मान कितना होता है रूट थ्री, ठीक है। तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा, वन बटे रूट थ्री हो जाएगा। कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा, वन बटे रूट थ्री हो जाएगा। तो अगर मैं वन बटे यहाँ पे रूट थ्री लिखता हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। अगर 10 पाई बटे कितना दिया गया, 10 पाई बटे 180 मारेंगे क्योंकि 180 है, सॉरी पाई है, पाई जगह कितना देंगे 180 बटे 6, 6 18 30। बताइए 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है वन बटे रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री। यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बाबू डिस्टर्ब देना, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे ना। तो ऐसा अगर प्रश्न हो कहीं अगर पाई नजर आवे त्रिकोणमिति चैप्टर में तो आपको क्या मारना है 180 डिग्री, ठीक है। आप लोग समझे यहाँ पे कैसे हुआ, ये ऑप्शन बेसिक हिसाब था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका करा है, क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में कौन रूट टू के बराबर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन रूट टू के बराबर है, रूट टू के बराबर है। ऑप्शन एम दे दिया गया आपका, मान लीजिए ऑप्शन एम दिया गया है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। ऑप्शन बी दिया गया है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। और ऑप्शन सी दे दिया 10 30 डिग्री, कितना दिया गया बाबू 10 30 डिग्री। और ऑप्शन डी दे दिया गया आपका sin 30 डिग्री, कितना दिया गया बाबू sin 30 डिग्री। करा कि रूट टू के बराबर किसका है, कौन है ना। अच्छा बताए 10 60 का मान कितना होता है रूट थ्री बटे दो, ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। cos 45 का मान कितना होता है वन बटे रूट टू, ये भी नहीं होगा। 10 30 का मान कितना होता है वन बटे रूट थ्री होता है, कितना होता है वन बटे रूट थ्री, ये भी नहीं होगा। अब sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान वन बाई टू होता है, ठीक है। वन बटे टू होता है बाबू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट टू गुना रूट टू, तो भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा अगर ऑप्शन लेकिन मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा मैच, इसको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो सॉरी एक क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पे मैंने ऑप्शन में गलत लिख लिया, इसको कर दीजिए, इसको आप ऑप्शन नंबर डी में आप वन बटे साइन 45 डिग्री कर दीजिए, कितना कर दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो देखिए अगर डी नंबर ऑप्शन आप देखोगे डी नंबर ऑप्शन में आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि देखो वन बटे साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है वन बटे रूट टू। देखो ये भाग में ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा रूट टू। आंसर कितना हो जाएगा ये वाला ना, ऑप्शन हम सॉरी गलत लिख दिए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो, ये सब तीनों नहीं, तीनों से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका करा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि वन बटे रूट थ्री किसके बराबर है ना। बहुत सिंपल, ये सब देखिए सूत्र है, ठीक है। वन बटे रूट थ्री किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो वन बटे रूट थ्री किसके बराबर पता होगा आपको, 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है वन बटे रूट थ्री होता है। तो ये बस सिंपल सी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि 10 पाई बटे टू, 10 पाई बटे टू किसका
मान होता है, किसका मान होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, मान होता है, बहुत सिंपल है। तो इसको देखिए आप समझिए, 10 बोले 180 डिग्री लगाना है, तो यहाँ पे क्या देंगे, पाई जगह कितना देंगे 180/2, इसको इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो गया 10 90 का मान कितना होता है, यानी 10 90 की ये क्या है बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 90 का मान कितना होता है बताइए आप लोग, 10 90 का मान 0 होता है, सॉरी 10 90 का मान कितना होता है बाबू, क्या 10 90 का मान होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, इनफिनिटिव कितना होता है इनफिनिटिव, अपरिभाषित होता है, 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, आप लोग सीख रहे हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये सब बाबू जानते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति चैप्टर से अगर इतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल जाते हो, जो मेरे चैनल पे जो मैंने पार्ट 6 तक वीडियो बनाया है उसको अगर आप देख लेते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है आपका की करा कि sin π/4 sin π/4 माइनस कितना दिया गया cos π/4, cos π/4 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या होगा, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन। देखिए बाबू मैंने बताया था जहां पे आपको क्या मिले त्रिकोणमिति में पाई मिले वहां कितना रखना है 180, देखो यहाँ साइन है कितना हो गया साइन 180/4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cos 180 कितना हो जाएगा 4, अच्छा बताइए इसको काटिए 4 चौके 16 बच गया कितना 2 ना, 4 5 20, इसको देखिए काटिए 4 चौक 16 4 5 20, देखिए कितना हो गया साइन 45 डिग्री, कितना हो गया साइन 45 डिग्री माइनस कितना हो गया cos 45, बताइए साइन 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं होता है, और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, बताइए दोनों एक रकम में घाट के कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो, आंसर कितना हो गया जीरो। आप लोग ये समझ गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 करा कि cos π/3 किसके बराबर होता है, cos π/3 किसके बराबर, आपको बताए थे ना जहां पे मिले पाई वहां पे मारेंगे कितना 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 3, काटिए इसको 3 6 18 0 60 डिग्री, बताइए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या करा, तो आप लोग एक सब क्वेश्चन नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या करा समझते हैं, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 आपका करा है, क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा बटा दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा बहुत सिंपल है, का मान क्या होगा, देखिए बाबू 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है बाबू 1/√3 होता है नूरे, बटे 1 + tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, लेकिन इस पे क्या है स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या दे दूंगा स्क्वायर। अच्छा बताइए बाबू 2 को 1 से गुना करेंगे कितना 2 बटे कितना हो जाएगा √3 बटे 1 + 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहाँ पे 1 धर देंगे, देखो लेकिन आपको मैं ये लॉन्ग मेथड इसलिए बताता कि आप भुलाओगे नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट विधि बता दूंगा लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 2 बटे ये कितना हो जाएगा बाबू 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, देखो बाबू ध्यान दीजिए 2/√3 हो जाएगा। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 को 3 से भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ठीक है, प्लस 3 को 3 से भाग देंगे कट गया क्या बचा 1, ठीक है बाबू। अब देखो इसको भिन्न के भाग में चेंज कर देंगे, तो इसको पहले एक बार लिख दीजिएगा 2/√3 और 3 1 कितना हो जाएगा बाबू 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए फिर इसको पलटेंगे, देखिए इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिए, ये देखिए 2/√3 गुना भाग उल्टा क्या जाएगा गुना, ये √3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है 2 2 4। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा कि नहीं होगा 2√3 हो जाएगा। अच्छा बता दूं यहाँ पे 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, 2√3 हो जाएगा। अब बताइए ये √3 से √3 कट गया ना, क्या बच गया √3/2 बच गया, कितना बचा √3/2, बताइए √3/2 किसका मान होता है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो √3/2 तो बहुत चीज का मान होता है, क्योंकि देखो साइन साइन 60 का मान कितना होता है सॉरी सॉरी, तो देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2,
और कितना होता है cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है, तो दो गो में होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आपको दिया गया है sin 60 डिग्री, सॉरी कितना दिया गया बाबू, ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया कितना sin 60 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। ये बेसिकली एनसीईआरटी सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ठीक है क्वेश्चन, तो आप लोग ये समझ गए हो। अगर शॉर्ट मेथड की बात किया जाए, देखो बाबू शॉर्ट मेथड कैसे बनेगा, देखो 2 गुना 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब बताइए 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, कितना होता है बाबू सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर। अब बताइए 2 गुना 1/√3 हो जाएगा। अब बताइए सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3। अब बताइए √3 से √3 कट गया ना, सॉरी रुक जा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा बताइए बाबू स्क्वायर भी है ना, इस पे क्या है स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे 2 गुना 1/√3 है ना। आज बताइए सेक 30 का मान कितना, तो 2/√3 होता है, इस पे क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। अब देखो 2 1 कम 2 बटे कितना हो जाएगा √3, 2 का स्क्वायर 4 बटे कितना हो जाएगा 3 होगा ना। अब बताओ, अब इसको पलटोगे कितना हो गया 2/√3 और गुना कितना होगा 3/4 ना, कितना हो जाएगा गुना 3/4 हो जाएगा, ठीक है 2 दूना 4। अच्छा बताए यहाँ पे 2√3 है कि नहीं है, अरे भाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हो ना, वही लिखा। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 2√3, बताए √3 से √3 कट गया 3/2 किसका मान था 3/2, देखो तब पर भी कितना आ गया sin। ये थोड़ा इससे थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है समझते हैं, देखिए देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि यदि ए बी सी, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोण हो तो कोण हो तो कोण हो तो sin b + c/2 बराबर है, पूछ रहा है बराबर है। देखो जब ऐसा प्रश्न हो आपको डायरेक्ट समझना है, अगर साइन पूछेगा तो कॉस, कॉस पूछेगा तो साइन, ठीक है, टेन पूछेगा तो कॉट, कॉट पूछेगा तो टेन, ठीक है, सेक पूछेगा तो कॉसेक, कॉसेक पूछेगा तो सेक, ऐसे बात ये उल्टा हो जाता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बाबू कॉस, ये हो जाएगा कॉस इंटू बी + c/2, ठीक है, कितना हो जाएगा cos c/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos c/2। अब बोलेगा सर कैसे सॉल्यूशन होगा, तो आपने कैसे डायरेक्ट आंसर निकाल दिया बाबू, अगर इसको निकालोगे तो लगभग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको सीधा ट्रिक रखना है, याद रखना है कि इसका सीधा होता है cos a/2, अगर साइन रहेगा तो क्या मारोगे cos, साइन रहेगा तो cos मारोगे, cos a/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता होगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे दिया गया तो इसके डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अगर साइन पूछेगा साइन उल्टा क्या होगा cos, cos क्या cos a/2, देखो क्यों, देखो साइन इंटू, ध्यान दीजिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, कितना होता है cos थीटा, लेकिन थीटा का जगह देखो ये ले लिया है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा a/2 लिख दिया, ठीक है। और इसका मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया, जाकर के ऐसा प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका याद रखोगे, अगर साइन पूछेगा तो क्या लिखोगे cos, अगर cos पूछेगा तो लिखोगे साइन। यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे दे देता cos इंटू b + c/2 दे देता, तो इसका आंसर हो जाता sin a/2, कितना हो जाता बाबू sin a/2, जस्ट उल्टा हो जाता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ख्याल रखना है, इस ढंग से बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 12 ना 13 ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत सिंपल सी है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वैसे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। tan स्क्वायर 60 डिग्री ना, tan स्क्वायर 60 का मान कितना √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा है आपको, बहुत सिंपल सी है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है, बताइए साइन 45 का मान कितना होता है बाबू, देखो साइन जो होता है
वो cosec के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, cosec के बराबर होता है। sin 45 का मान होता है 1/√2। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सीधा बात उलट जाएगा ना, उल्टा होता है। कितना हो जाएगा इसका आंसर, √2। आंसर कितना हो जाएगा, √2। cosec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि बताइए cot इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। पता होना चाहिए cot इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। बहुत सिंपल सी सूत्र पूछा है। उसी तरह अगर पूछ देता आपको tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। उसी तरह आपको sin इंटू 90 माइनस थीटा पूछ देता, sin इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है बाबू, cos थीटा। उसी तरह आपको cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ देगा, क्या होगा, sin थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, sin थीटा। उसी तरह आपको sec इंटू 90 माइनस थीटा पूछ देगा, क्या होगा, sec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, sec इंटू 90 माइनस क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है बाबू, cosec थीटा। उसी तरह आपको cosec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ देगा, क्या हो जाएगा बाबू, sec थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो यहाँ से मोटा मोटी एक आध प्रश्न आपको पूछ सकता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बाबू क्या करा समझते। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 आपका करा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा बताइए बाबू, 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है दोनों, cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। इस पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ना 4। आंसर कितना हो गया, 1/2। आंसर कितना हो गया बाबू, 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान पूछ रहा है। का मान क्या होगा, का मान होगा ना पूछ रहा है, ये क्या होगा बताइए। सेक 60 का मान कितना होता है बाबू, देखो बाबू, सेक cos का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। अब पूछ कितना रहा है, cos 60 का मान कितना होता है बाबू, तो cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है बाबू, 1/2। बताइए किसका हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 बच जाएगा ना, क्योंकि भाग में क्या है, गुना में। तो क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस कितना लिख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से कितना हो गया 3। आंसर कितना हो गया 3। ठीक है बाबू, तो सीधा सीधी बात समझ में आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है समझते हैं। गलती तो नहीं निकला रे बबुआ, देख लो एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। cosec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस कितना लिख दिए 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1 3 होगा ना। आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है बाबू, एक बार और बता दे। हाँ 3 सही है बाबू। देखो से देखो ध्यान देना बाबू, cos जो होता है, cos थीटा जो होता है वो sec थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान हो गया आपका कितना, 1/2 हो गया ना, अब बराबर। तो देखो ये कौन सी में, भाग में जाकर के गुना में, तो कितना हो गया 2। इस पे स्क्वायर पूछ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस 1 भी करा घटाने, घटा दिए, तो 4 में से कितना हो गया 3। कोई दिक्कत बाबू रे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 18 की ओर ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं प्रैक्टिस एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, माइनस sin 60 डिग्री और दिया गया आपका sin 30 डिग्री। बताइए इसका आंसर 0 नहीं आएगा, आप ना मन से बोल सकते हो। क्यों, देखो बाबू ध्यान देना, आपको बताए थे ना कि अगर ये दोनों से चेंज कर देते हैं या ये दोनों से चेंज करते हैं, cos sin चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक है, हाँ देखिए 90 में 30 से कितना पूछ जाएगा 60। इसको चेंज करें, ये दोनों से चेंज करेंगे, इसको हो जाएगा cos इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये अपने किसके बराबर पूछ जाएगा, 60 के बराबर। और इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जब ऐसा प्रश्न हो तो आंख मूंद करके 0 मार दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin इंटू 90 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री, और इसको sin 30 का sin 30 डिग्री। ठीक है, बताइए cos इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos इंटू 90 माइनस sin थीटा, तो sin 30 डिग्री हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है बाबू, माइनस sin इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos, cos कितना डिग्री 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए sin गुना cos का मान कितना होता है 1, फिर cos गुना sin का मान कितना होता है
घट कितना हो गया 0। ऐसा प्रश्न मिले तो इस तरह सोल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट 0 मार देना, ठीक है, ठीक है। हाँ माइनस में होता तब इसका आंसर कितना होता है, तब क्या होता है 2 हो जाता ना, तब क्या होता है 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हो जाता ना, तब कितना होता है 2। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है यदि 3 अल्फा कितना बाबू 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो पूछ रहा है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, साइन अल्फा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, साइन अल्फा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है बाबू, देखो आपसे पूछ रहा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया गया, देखो ये गुना में नया करके भाग, ये आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हो, कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 30 डिग्री हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया बाबू 30 डिग्री। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन अल्फा ना, अल्फा जगह आप कितना रखोगे, अल्फा जगह 30 डिग्री लिखोगे, साइन 30 डिग्री, बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, आंसर कितना हो गया 1/2। कोई दिक्कत बाबू, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर किधर चलेंगे 20 की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ गए ना, तो 20 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि दिवसीय प्रश्न है ना, कहा कि यदि 3 थीटा बराबर दिया गया आपका 3 थीटा बराबर दिया गया 90 डिग्री, ठीक है, तो पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर वाट, ठीक है। देखो ये गुना में ना करके या ऐसे भी काट सकते हो ना, 30 तिहाई 90, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। अब बताए थीटा का मान 30 डिग्री आया, बताए cos थीटा जगह कितना रखोगे 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना हो गया तो √3/2 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है कि यदि ए बराबर, देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट पूछ रहा है ना। तो देखिए जहां जहां ए है वहां कितना रख रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया साइन 45 डिग्री प्लस कितना कॉस 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। अभी देखो इसका एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा √2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा √2। अच्छा बताए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 गुना √2 लिख सकता हूँ ना, बटे कितना हो जाएगा √2 और √2 कट गया, क्या बच गया आंसर √2, आंसर कितना हो गया √2। तो बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ना 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, बेहद ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था मैंने उठा लिया वहीं से बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बात करें 10 45 डिग्री, देखिए बाबू कह रहा है कि 10 45 डिग्री और अनुपात में है, क्या है अनुपात, फिर क्या कह रहा है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री अनुपात पूछ रहा है, सिंपल सी बात है 10 45 का अनुपात कितना होता है 1, 10 45 का मान 1 अनुपात 10 60 का मान कितना होता है √3, आंसर कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते, ठीक है बहुत सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 23 करा यदि थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना दिया है बाबू 45 डिग्री, तो पूछ रहा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात, जहां जहां थीटा वहां कितना रखना 45 डिग्री, बताइए 10 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा बउआ, प्लस 1 कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री होगा, ठीक है बाबू ध्यान दीजिए 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 क्या ले बाबू, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। चलिए प्लस बताइए 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका क्या देगा स्क्वायर होगा क्योंकि इस पे क्या है स्क्वायर है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्या कर रहा है 1 + 1/1, अब बताइए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, देखिए बाबू ये भाग ऊपर जाके आ जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 1 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा समझते हैं, फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करते चल जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या करा समझते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 24 करा है, देखो बाबू करा कि tan 30 डिग्री
टेन 30 डिग्री, उसके बाद दिया गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, उसके बाद क्या दिया गया कॉसेक 30 डिग्री। बहुत देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान क्या आ जाएगा बोलेगा, ऐसा जब प्रश्न हो तो इसका मान कितना आता है, हर वक्त एक आता है, लेकिन कैसे आता है समझते हैं। बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन नहीं बाबू इसका एक नहीं आएगा, इसका कुछ और आएगा। साइन 30 का मान देखते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3, साइन सॉरी टेन 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान √3/2 होता है बाबू रे, गुना कॉट 60 का मान। अच्छा बताइए टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान कितना होता है, उल्टा हो जाएगा 1/√3 गुना कॉसेक, कॉसेक 30 का मान कितना, देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है ना, इसका क्या कॉसेक का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना लिखे 2/1 लिख देंगे। देखो क्या बाबू साइन 30 का मान कितना होता है, सॉरी 1/2 होगा ना, कितना होगा बाबू 1/2 होगा, कितना हो जाएगा साइन 30 का 1/2, वेरी गुड बहुत अच्छा ना। अब देखिए ये 2 से 2 कट रहा है, काट देंगे, ठीक है, 1/, कितना √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या करा, अगला प्रश्न करा कि √3, देखो बाबू ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन करा कि रूट यदि टेन टू थीटा, √3 टेन टू थीटा बराबर दिया गया √3 टेन माइनस सॉरी कितना दिया गया √3 टेन टू थीटा माइनस माइनस दिया गया आपके पास 3 बराबर 0। तो पूछ रहा है तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा ना, तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है बाबू। जब ऐसा प्रश्न आपको नजर आवे तो जो माइनस वाला या प्लस वाला था उसको पहले बराबर के उस पार करते, ठीक है। देखो ये आपका प्रश्न हो गया, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का, इधर आपका कितना बच गया √3 टेन टू थीटा बच गया, बराबर कितना हो गया बाबू 3 बच गया, कितना बच गया 3। अच्छा एक बात बताइए बाबू ये कौन सी में है, अच्छा ये कौन सी में है, गुना में ना, तो इसको हम भाग में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन टू थीटा बराबर कितना हो गया 3/√3 हो गया ना बाबू रे। अच्छा बताइए टेन टू थीटा बराबर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुना √3 लिख सकता हूँ रे, बटे कितना हो जाएगा √3। अच्छा बताइए √3 से √3 कट गया ना, कितना हो गया टेन टू थीटा बराबर कितना हो गया √3। अच्छा बताइए टेन टेन टू थीटा, ये बताइए किसका मान होता है, टेन कितना डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री लिखेंगे ना बाबू। बताइए टेन से टेन कट गया ना, टू थीटा बराबर कितना बच गया 60 डिग्री। अब बताइए 30 गुना कितना होता है 60, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया बाबू 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया दोनों 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न हो तो घबराना नहीं है, पहले माइनस प्लस वाला को क्या करते पक्षांतर करते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है बाबू कि यदि देखो कह रहा कि यदि साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा प्लस क्या दिया गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे कितना दिया गया है, बटे दिया गया कोसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस क्या दिया गया टेन स्क्वायर थीटा। ये पूछ रहा आपसे क्या होगा ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो साइन इंटू 90 में एक्स्ट्रा क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है देखो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला याद रखोगे कॉस थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर लगा तो मैंने क्या किया इस पे भी स्क्वायर लगा दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। अब देखो कोसेक स्क्वायर कोसेक इंटू 90 में एक्स्ट्रा क्या होता है सेक थीटा होता है, लेकिन सेक पे लगा यहाँ पे स्क्वायर लगा तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर लगा दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ बाबू यहाँ पे समझना, ये क्या इतना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है एक होता है, इधर भी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है ये कट के कितना हो जाएगा एक, आंसर कितना हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा बाबू एक, ठीक है। तो लगभग मैंने 26 क्वेश्चन किया है, तो फिर से मैं लगता है एक वीडियो और बन जाएगा, सॉरी एक वीडियो में और मैं क्या करूंगा इसको सॉल्यूशन कर दूंगा, तो थोड़ा लेट होगा लेकिन क्या करूंगा दुरुस्त काम करूंगा, ठीक है बाबू। तो मैं क्या करूंगा लगभग अभी 26 क्वेश्चन मैंने किया है,
और मैंने अभी लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन एक वीडियो में और कर दूंगा, ठीक है। तब जाकर के आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें ना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बाबू।